गुड मॉर्निंग बॉयज। अपने जो क्लासरूम कंट्रोल और सारी बातें माइक्रो स्किल के द्वारा आपको सिखाई जा रही है, इसमें से माइक्रो लेसन आपको कैसे ले रहे हैं वो होने के बाद आप लोगों ने हर एक स्किल के बारे में जानकारी दी। आज हम माइक्रो लेसन के पार्ट में एक स्किल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट स्किल आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है माइक्रो लेसन स्किल ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है? आज तक जो भी आप लोगों को पता है कि हमें क्लासरूम में 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स आप जूनियर कॉलेज प्राइमरी पढ़ाने वाले हो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जैसे माइक्रो लेसन के हम लोगों ने जब शुरुआत की तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल सिखाया गया। इंट्रोडक्शन स्किल के बाद वेरिएशन आपको कैसे लेसन बनाने हैं वो बात सिखाई गई। उसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने चाहिए, क्वेश्चन की गति कैसे होनी चाहिए, स्पीड जैसे हम बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस आपको पूछने जाने चाहिए पार्ट रिलेटेड, वो बातें आपको सिखाई गई। और आज उसके बाद हम चौथे बोर्ड पे आए हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है कि जिसकी सहायता से आप लोग क्लासरूम में आपके फ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ इस टॉपिक में जो भी कोई आपके टॉपिक चुना है उसमें इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आगे बढ़ें। जैसे कि मैं बात कर रहा था ब्लैक बोर्ड राइटिंग में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से आप क्लासरूम कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं तो पहले ध्यान करते हैं कि क्लासरूम का क्लाइमेट कैसे है, मेरा जो रूम है वो किस एंगल में है, उसके ऊपर किस प्रकार से प्रकाश परिवर्तित होता है, मैं अगर इस पर लिखूँ तो सामने वाले को कितना क्लियरली दिख पाएगा, ये बात आपको सबसे पहले क्लासरूम में जाने के बाद सीखनी पड़ेगी। जब आप क्लासरूम में आते हो तो क्लासरूम में आने के बाद आपका बोर्ड की पोजीशन कैसी है, मैं कौन सा चौक यूज करने वाला हूँ, मैं डस्टर कहाँ पे रखने वाला हूँ, मैं किस प्रकार किस एंगल से खड़ा रहूँगा, ताकि मैं जब आपके साथ संप्रेषण करूँ, बात करूँ तो मेरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। जब मैं बातें आपसे कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मुझे लिखना भी है। यही बातें आपको इस माइक्रो लेसन स्किल के द्वारा मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में चौक है और यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बोर्ड पे ना ऐसे कुछ लाइन्स है, लकीरें हैं। उस लाइन्स लकीरें का क्या मतलब हो सकता है, जिस प्रकार मैं जिस एंगल से खड़ा होगा उस एंगल से मैं 90 डिग्रीज के लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये पूरा इस लाइन दिखाई दे रही है, और ये लाइन मुझे दिखाई दे रही है। उस एंगल का भी यूज करके मेरे जो शब्द है, मेरे जो अक्षर है, मेरे जो वर्ड है वो क्लियरली आपको दिखने चाहिए, ऐसी जो कोशिश करने वाला। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ए, स्मॉल एंड कैपिटल, तो ये लिखते वक्त हम लोग हर बार ये देखते हैं कि मेरा जो राइटिंग करने का तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ए बी कैपिटल है तो ये स्मॉल है, तो मैंने ये दिखाते वक्त आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो मेरा ए और बी में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे अच्छा दिखता है, आपको भी दिखता होगा, और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। जब मैं एक कम डिस्टेंस लेता हूँ तो मुझे दो शब्द या दो अक्षर के जो भी डिफरेंस है वो कम दिखाई देता है, यानी क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता, आपको लग रहा है कि सर ये कौन से शब्द लिखे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन से अक्षर के बाद कितना आपको स्पेस रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है, तो सेम डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तो आपको बच्चों को समझने के लिए कठिनाइयाँ आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब बोर्ड पे लिखते हो तो दो अक्षर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दो शब्दों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, मैं किस प्रकार से बोर्ड पे लिखूँ, किस प्रकार से मैं अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकूँ, इस पोजीशन में आपको बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो आप अभी फ्यूचर टीचर हो तो आप लोगों को ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज तक आप लोगों ने स्कूल में जो भी आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई करते वक्त आपने शुद्ध लेखन तो किया हो, हैंड राइटिंग आपने चेक करके ली होगी आपकी, कि किस प्रकार से आप बोर्ड पे लिखते हो, किस प्रकार से आप नोटबुक पे लिखते हो।
आज से आप लोगों को जो आपका फुर्सत का समय रहेगा, उस फुर्सत के समय में आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है। घर पे जाके दीवार पे चौक का उपयोग करके लिखना है, ताकि आपका जो अक्षर है वो कितने हाइट का होना चाहिए। ताकि हाइट इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं कितने दूर से मेरे बच्चे देख रहे हैं, ये भी आपको देखना है कि मेरे जो यहाँ पे अक्षर है वो कितने हाइट का होना चाहिए, कितना फॉन्ट उसका बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इतनी सारी बातें जो है जो दैट है वो आगे जाके मैं आपको समझा